सारा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। नैना की चीख कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। दिल जैसे सीने से बाहर आने को बेताब था। फिर एकदम सन्नाटा, ना हवा की आवाज, ना पर्दों की सरसराहट, और ना ही वो डरावनी परछाई। नैना ने खुद को समेटते हुए मोबाइल की तरफ देखा। स्क्रीन अब काली थी। वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरी और कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट जा चुकी थी। हिम्मत करके नैना ने टॉर्च ऑन की। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने की ओर गई, वहां दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, खून से अब तुझे रुकना होगा। तेरे सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे। नैना बुरी तरह डर गई, लेकिन उसका मन अब जिज्ञासा से भर चुका था। कौन था ये? क्यों आ रहा था उसके पीछे? और उसे क्या जानना था? अचानक अलमारी के पीछे से एक खड़खड़ाहट हुई। नैना ने डरते हुए टॉर्च उस तरफ घुमाई। धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर से एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। डायरी पर धूल जमी थी, लेकिन एक नाम साफ लिखा था, नूरा। नैना ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें एक लड़की की कहानी थी जो उसी घर में सालों पहले रहती थी। लिखा था, मुझे सच जानना था और मैंने वो सच देखा जो देखने लायक नहीं था। अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ और हर वो आत्मा जो मुझे झूठ समझती है, उसे मैं सच्चाई दिखाती हूँ। नैना की सांसें फिर तेज हो गईं। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और उस परछाई की आवाज फिर गूंजी, अब तेरी बारी है। नैना अगले ही पल जमीन पर खून की बूंदें टपकने लगीं और एक हाथ दीवार के अंदर से बाहर आने लगा।